हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सीमान में। आज हम लोग रीजनिंग के जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है डाइस, यानी कि पासा। पासे से एक आध क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछ दिया करते हैं, तो हमें एग्जामिनेशन हॉल में उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो और कम समय में हम उसको सॉल्व कर पाएं, इसके लिए हमको सबसे पहले पासे को समझना पड़ेगा कि पासा होता क्या है और इसके अंदर की कुछ विशेषताओं को समझना पड़ेगा कि एक पासा जो है वो किन किन रूपों में निर्मित होता है। जिस समय हम ये जान जाएंगे कि पासा कैसे बनाए जाते हैं या पासे का निर्माण किस प्रकार से होता है, पासे की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो ज्यों ही हम इसको जान जाएंगे तो ही परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न होते हैं उनको हल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो अपने वीडियो में हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि पासा क्या होता है और इसकी कुछ विशेषताएं क्या क्या होती हैं और इनसे संबंधित कुछ नियम देखेंगे। फिर हम दूसरे पोर्शन में आएंगे इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पासा क्या है। तो ये पासा वही है जिसके इस्तेमाल से हम लोग लूडो खेलते हैं। लूडो हम लोग जब घर पे खेलते हैं तो उसमें एक ऐसे हम गोटी का इस्तेमाल करते हैं जिसके ऊपर 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं लिखी होती हैं और उन्हीं संख्याओं के आधार पर हम क्या करते हैं, लूडो का गेम खेलते हैं। तो वही जो हम इस्तेमाल में लाते हैं उसे हम क्या करते हैं, पासे। तो अगर उस पासे को हम दिमाग में अपने रखें तो हम पाएंगे कि उस पासे में कहां से कहां तक संख्याएं लिखी होती हैं, तो 1 से लेकर 6 तक, यानी कि पासे में 1 से लेकर 6 तक संख्याएं लिखी हैं। तो कहीं ना कहीं पासे में कुल कितनी सतहें होती हैं, तो 6 सतहें होती हैं। यानी कि यह चीज कंफर्म हो चुकी है कि पासा जो है वो 6 सतहों से बना होता है। कितनी सतहें होती हैं पासे में, तो 6 सतहें होती हैं और इन्हीं सतहों पर वो अंक लिखे होते हैं 1 से लेकर 6 तक। ठीक, यहाँ व्हाइट बोर्ड पर बने जो ये चित्र हैं 2 पासे के, इनमें हमने जिन जिन पासों को दिखाया आप देखेंगे पहले और दूसरे दोनों ही पासे में कितनी सतहें दिख रही हैं, 1, 2 और 3। यहां भी कितनी दिख रही है, 1, 2 और 3, और होती कितनी सतहें हैं, 6 सतहें होती हैं। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ 3 ही सतह दिख रही है। 3 सतह क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि 3 सतहें इसके पीछे हैं जिन्हें 2D आकृति में नहीं दिखाया जा सकता है। अब ये 3D आकृति होता तो आपको वो दिखता। जैसे आप पासे को जब उठाते हैं तो घुमा घुमा के आप चारों तरफ देखते हैं ऐसे, तो क्या होता है उसकी सारी आकृतियां हमको मालूम चल कि हाँ 6 सतह, उसकी काउंटिंग भी कर सकते हैं। यानी कि अगर इसको हम आगे का सतह माने, अगली सतह, अगर ये सामने की सतह है, अगर ये सामने की सतह है तो पीछे वाली सतह कहां पे होगी, ठीक इसके पीछे यहां पे। तो यहां जो छुपा हुआ यहां पिछले वाली सतह होगी। ये अगर ऊपर की सतह है तो यहां क्या होगी, ये नीचे की सतह होगी। ये अगर दाहिने हाथ की सतह है तो बाएं हाथ की सतह क्या हो रही है, नहीं दिख रही है। यानी कि हमको क्या नहीं दिख रही है, हमको ऊपर भी दिख रहा है, हमको दायां पार्श्व भी दिख रहा है, हमको क्या नहीं दिख रहा है। तो आप ध्यान देंगे कि ऊपर दिख रहा है तो क्या नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हमको दाहिना सतह दिख रहा है तो क्या बायां सतह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर हमें अगली सतह दिख रही है या सामने की सतह दिख रही है तो क्या पिछली सतह में दिख रही है, नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब यह था पासे के अंतर्गत जो भी प्रश्न परीक्षाओं पूछे जाएंगे उसमें कभी भी किसी सतह की विपरीत सतह आपको दिखाई नहीं देगी। तो अगर आपको विपरीत सतह दिखाई नहीं देगी तो ये सतह दिखाई दे रही है वो कौन सी सतह है। तो विपरीत सतह अगर नहीं दिख रही है तो जो सतहें दिख रही है इसकी एक विशेषता आप देखेंगे कि इस सामने वाली सतह से ये सतह भी क्या है, संबंधित है, और ये सतह भी क्या है, जुड़ी हुई है। तो जो पासे में आपस में जुड़ी हुई सतहें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं संलग्न सतहें। उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम कहते हैं संलग्न सतह। तो एक सतह क्या हो जाती है, संलग्न सतह, और दूसरी सतह को हम क्या बोलेंगे, विपरीत सतह। यानी कि पासे में कुल 2 प्रकार की सतहें पाई जाती हैं, एक होती है संलग्न सतह और एक होती है क्या, विपरीत सतह। अगर कभी भी पासा हमारे सामने एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जा रहा है फिगर के साथ, तो जो जो सतहें दिखती हैं वो कौन कौन सी सतहें होती हैं, वो होती हैं संलग्न सतह। देखिए संलग्न सतहें भी सभी नहीं दिखती हैं, लेकिन ये है कि 3 दिख जाती है।
तो संलग्न सतहें ही हमको किसी भी पासे में दिखाई देती हैं। कौन नहीं दिखाई देता है? तो विपरीत सतह। जो विपरीत सतहें हैं वो हमें कभी भी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि वो पीछे की तरफ होती हैं, वो छुपी होती हैं। यानी कि अगर ऊपर की सतह दिखी तो नीचे की नहीं दिखेगी, और नीचे की दिखी तो ऊपर की नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे हम ये चीज समझ चुके हैं कि पासा एक ऐसी आकृति है जिसमें कुल क्या होती हैं? 6 सतहें होती हैं। यानी कि पासा एक घनाकार आकृति है। यानी कि हम यहां पे कह सकते हैं कि पासा क्या है? एक घनाकार आकृति है। घनाकार किसे कहते हैं? जिसकी कुल मिला के 6 सतहें होती हैं, और 6 सतहें क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। तो पासा एक घनाकार आकृति है जिसमें 6 सतहें होती हैं, और इन 6 सतहों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में। एक होती है संलग्न सतह और दूसरी होती है विपरीत सतह। जिसे सामने ये है, जिसका विपरीत कहां होगा? यहां। तो अगर हमको ये पहचान करना हो कि सतह में विपरीत सतह कौन सी है और संलग्न सतह कौन सी है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ये जो सामने वाली सतह है, ये जिसमें हमने लिखा है सामने, इसकी विपरीत सतह कहां पे है? तो यहां पे है, क्योंकि ये पीछे है। अब ये अगर पीछे है तो ये सामने है। अब इन दोनों मतलब इसकी विपरीत ये हुई, तो जो बाकी सतहें बची उनकी संख्या कितनी है? तो आप ध्यान देंगे कि इसकी एक विपरीत सतह पीछे और एक ये खुद, तो कितनी बच गई? 4 हो। कुल संख्या 6 होती है, तो कितनी बच गई है? 4। 1 2 एक इसकी नीचे 3 और एक यहाँ पे कितनी हो गई? 4। यानी किसी भी पासे में कुल 6 सतहें होती हैं, और एक सतह की केवल एक ही विपरीत सतह होती है। ठीक, एक सतह की केवल एक ही विपरीत सतह होती है। तो यानी कि एक सतह की कितनी संलग्न सतहें होती हैं? 4। 1 2 3 4। तो यानी कि एक सतह की एक विपरीत सतह होती है, और उस एक सतह की 4 संलग्न सतहें होती हैं जो उससे जुड़ी होती हैं। देखेंगे आप, तो ये भी यहां से जुड़ी है, ये भी जुड़ी है, जो इसके पीछे वाला का वो भी जुड़ा होगा, और नीचे वाला भी इससे जुड़ा होगा। यानी कि एक सतह की कुल 4 संलग्न सतहें होती हैं और एक विपरीत सतह होती है। तो पूरे पासे में अगर जोड़ लिया जाए संलग्न सतहों की संख्या कितनी होती है? तो एक टाइम में संलग्न सतहों की संख्या कितनी हो सकती है? 5 हो सकती है। 4 ये और एक ये 5। अगर ये पूछा जाए कि एक सतह की संलग्न सतहों की संख्या कितनी है? तो 4। 1 2 3 और 4। और एक सतह की विपरीत सतहों की संख्या कितनी है? तो 1। यानी पासे में किसी एक सतह की केवल एक ही विपरीत सतह हो सकती है, उससे अधिक नहीं हो सकती है। अब देखें इसकी दूसरी विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है कि जब भी आप देखेंगे अपने घर पे जिस पासे का इस्तेमाल करते हैं हम लोग लूडो खेलते समय, उस पर जो अंक लिखे होते हैं उसमें अंक कुछ इस प्रकार से होते हैं कि अगर ऊपर वाली सतह पर 1 लिखा है तो उसके ठीक नीचे क्या होगा? 6। अगर 2 लिखा है तो उसके ठीक विपरीत क्या होगा? 5। और अगर 3 लिखा है तो क्या होगा? 4। ये दिखती है। हम जिस पासे के इस्तेमाल से लूडो का गेम खेलते हैं उसमें अगर ऊपर की सतह पर 1 लिखा है तो सबसे नीचे क्या होगा? 6। यानी कि 1 का विपरीत 6 लिखा होगा, 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 4। लेकिन अगर इसी पासे से संबंधित क्वेश्चन पूछे तो हमारे लिए बताना थोड़ा आसान हो जाएगा। अक्सर जो पासे क्वेश्चन पूछते इसमें बताता है कि दिए गए पासे में अगर ऊपर की सतह पर 2 है तो नीचे की सतह पर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर ये पासा वो है जिससे हम घर पे लूडो खेलते हैं तब तो ये क्वेश्चन में रीजनिंग का कोई जरूरत ही नहीं है। आप याद कर लीजिए कि 1 के विपरीत 6 है, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि पासे में जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वो वाला पासा नहीं होता जिसका इस्तेमाल हम लूडो खेलते समय करते हैं, बल्कि वो किसी और ढंग का पासा होता है जिसमें 1 की विपरीत सतह पर 6 नहीं लिखा होता। क्योंकि अगर 6 लिखा होता तो समझो वो रीजनिंग ही नहीं होता, फिर उसमें तर्क करने की क्या आवश्यकता है। याद कर लीजिए कि 1 विपरीत 6 होगा, 2 विपरीत 5 होगा, 3 विपरीत 6, वो भी याद क्या करना है। अगर आप देखेंगे तो इन सबका जोड़ जो है वो कहीं ना कहीं 7 आने वाला है। देखिए 1 को 6 में जोड़ेंगे तो 7, 2 को 5 जोड़ेंगे तो 7, 3 को 4 में जोड़ेंगे तो भी 7 आएगा। तो ऐसा पासा अक्सर परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि अगर ऐसा पासा देकर पूछ ले तो आपको बड़े आसानी से पता लग जाएंगे कि अगर ऊपर 2 है तो नीचे 5 होगा, ऊपर 3 है तो नीचे 4 होगा। इसका मतलब हमसे जो पूछता है वो पासा थोड़ा अलग ढंग का है, उसमें 1 विपरीत 6 नहीं होगा, कुछ और हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि पासे भी 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि पासों में कितनी सतहें होती हैं। अब हम जानेंगे कि पासा कितने प्रकार का होता है। तो पासे के प्रकार, कितने प्रकार के पासे हमने आपको बता दी। एक पासा वो जिससे हम क्या करते हैं, घर पे बैठ के लूडो खेलते हैं, और एक पासा वो जिसमें कि
उस जैसा गुण नहीं पाया जाता, मतलब 1 के विपरीत 6 नहीं पाएगा, 2 के विपरीत 5 नहीं पाया जाएगा। तो सोचते हैं कि जो घर पे हम लूडो खेलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं मानक पासा। मानक पासा इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड डाइस। तो जो घर पे बैठ के हम जिससे लूडो का गेम खेलते हैं वो उस पासे का नाम क्या है, स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि मानक पासा। अगर ये मानक पासा है तो एक दूसरा वाला जिसमें ये गुण नहीं पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं साधारण दान, साधारण पासा, सिंपल डाइस। तो एक हो गया स्टैंडर्ड डाइस और एक हो गया सिंपल डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस के विषय में तुमने आपको बताया है कैसे आप पहचानेंगे कि दिया गया पासा मानक पासा है या साधारण पासा है। तो अगर यहां से हमने क्या क्या विशेषता, इसका ये कंक्लूजन क्या निकला था कि इन दोनों को जोड़ने से 7 मिल जा रहा है। तो एक अच्छी परिभाषा क्या हो गई कि मानक पासा क्या है, तो मानक पासा वो है जिसके विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग कितना होता है, 7 के बराबर होता है। तो यहां तक हम समझ गए कि मानक पासा को हमने चिन्हित कर लिया कि मानक पासा कौन, तो मानक पासा वो जिसके विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 के बराबर होता है। ठीक, तो यहां पे हम जान गए कि मानक पासा वो है जिसके विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग, विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 होता है। तो वो क्या होता है, वो होता है मानक पासा। अब आप समझो साधारण पासा क्या होता है, तो सिंपल से एक बात याद रखिएगा कि जो मानक नहीं है वो कौन है, वो साधारण ही है, क्योंकि पासे 2 ही प्रकार के होते हैं। अगर वो मानक नहीं है तो फिर क्या है, वो साधारण पासा है। और साधारण पासा इसका मतलब कि उसके विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग क्या नहीं होगा, 7 के बराबर नहीं होगा। तो एक लाइन में आप ये कह सकते हैं कि जो पासा मानक नहीं है वो साधारण पासा, वो साधारण पासा कहलाता है। ठीक, तो यहां तक हमने क्या सीखा, यहां तक हमने ये जाना कि पासा क्या होता है और पासा कितने प्रकार का होता है और पासे में कितने प्रकार की सतहें पाई जाती हैं। तो एक पासे में कुल 6 सतहें होती हैं और उन 6 सतहों को 2 भागों में बांट सकते हैं, संलग्न सतह और विपरीत सतह। विपरीत सतह कितनी होती है, किसी भी एक सतह की केवल एक ही विपरीत सतह होती है। और संलग्न सतह कितनी होती है, तो किसी भी एक सतह की कुल मिला के 4 संलग्न सतहें हो सकती हैं, याद रहेगा। फिर पासा कितने प्रकार का होता है, एक होता है मानक पासा। मानक पासा किसे कहेंगे, जिसकी विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग क्या होता है, 7 के बराबर होता है। और साधारण पासा किसे कहेंगे, जो पासा मानक पासा नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, साधारण पासा कहेंगे। इसका मतलब कि जिन पासों पर विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 न हो, इसका मतलब यह हुआ कि अगर यहां 1 लिखा है तो पीछे 6 नहीं लिखा होगा, पीछे 6 नहीं लिखा होगा, इसका मतलब वो यहां 6 लिख सकते हैं, यहां संलग्न सतहों पर 6 कहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो इसके पहचानने का एक ढंग ये भी है कि अगर आपके सामने पासा प्रस्तुत हो और उसमें आपको कहीं ये दिख जाए कि 1 यहां लिखा है और 6 यहां लिखा है, तो तुरंत ही आप समझ जाएंगे कि ये मानक नहीं है। क्यों मानक नहीं है, क्योंकि अगर 1 यहां लिखा है और 6 इसके विपरीत पर नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है 6, क्योंकि 6 तो यहां दिख गया। तो ऐसी कंडीशन दिख जाए तो आप दिए गए प्रश्न में चिन्हित कर सकते हैं कि ये पासा मानक है कि साधारण है। तो यहां पे हम देखें, अगर यहां मान लो 1 6 3 लिखा हुआ है तो आप तुरंत समझ गए हैं कि 1 यहां है, 6 यहां और 3 है, तो ये 1 और 6 विपरीत सतहों पर नहीं बैठे हैं, इसका मतलब ये मानक नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, साधारण है। तो देखिए, जो मानक पासे होते हैं उसके लिए नियम को आप पढ़ना ही नहीं है। क्यों, उसका एक बहुत बड़ा नियम तो यही है कि विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग क्या होता है, 7 होता है। ज्यों ही आपसे पूछे 2 का विपरीत, आप कर देंगे 5। दिक्कत तब आती है कि जब 1 यहां हो और पीछे 6 ना हो, तब हमको नियमों की आवश्यकता पड़ती है और उसके लिए 2-3 नियम बताए गए हैं जिसे हम आगे अध्ययन करेंगे और उसके आधार पर हम प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि साधारण पासे के अंतर्गत ज्ञात करने के लिए कि कौन किसके विपरीत है, हमको कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ी है और इन नियमों का कुछ न कुछ क्या है,
कंडीशन है, यानी कि शर्त है, यानी कि जितने नियम है वो अलग अलग शर्तों पर आधारित हैं। तो जैसे पहला नियम अगर हम देखें तो पहला नियम जो है वो ऐसे शर्त, उसके लिए पहली शर्त क्या है कि अगर दो पासा, देखिए जब भी हमको कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो दो या उससे अधिक पासे दिए गए होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो दोनों अलग अलग पासे हैं। आपको अगर क्वेश्चन में 3 या 4 पासे दिए गए हैं तो ये जानते रहिए कि वो एक ही पासे के अलग अलग दिशाओं से लिए गए फोटोग्राफ होते हैं, यानी कि एक ही पासे का अलग अलग एंगल दिया होता है उसमें, या अलग अलग एंगल से ली गई फोटो दी गई होती है, यानी पासा एक ही होता है, हम उसको बार बार घुमा के हम क्या करते हैं, पासे के अलग अलग चित्र आपको प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए मान लीजिए एक ऐसा पासा है जिसके यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है और यहाँ 3 लिखा है, और यहाँ पे लिख दिया है 3, 4 और 5। मान लो कि ऐसे दो पासे आपको, देखिए जितने भी नियम हम आपको बताएंगे वो दो पासों के ऊपर ही क्या होंगे, वो लागू होंगे। तो अगर आपके क्वेश्चन में 3, 4 या 5 पासे दिए गए हैं तो आप शर्तानुसार आप क्या करेंगे, उन सभी पासों में से अपने मतलब का 2 पासा आप क्या करेंगे, चुन लेंगे। तो मान लो हमने तो जो पासा चुना वो ये है, इस पासे में आपको क्या दिख रहा है, इस पासे में आपको दिख रहा है कि पहला जो पासा का व्यू है उसमें 1, 2, 3 लिखा हुआ है और यहाँ 3, 4, 5 लिखा हुआ है। इस पासे की साथ अगर ऐसे पासा आप चुनते हैं तो इसमें क्या विशेषता नजर आ रही है, इस पासे में यही विशेषता नजर आ रही है कि इस पहले और दूसरे पासे में केवल एक ही अंक ऐसा है जो दोनों में दिख रहा है। वो कौन दिख रहा है, वो दिख रहा है 3, 3। अगर ऐसी सिचुएशन आपको मिलती है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो कैसे ज्ञात करेंगे सारे विपरीत सतहों को। तो सबसे पहले ये जानना है आपको कौन सा ऐसा अंक है जो दोनों में है, यानी कॉमन है। तो कौन सा अंक है, 3। तो हम क्या करेंगे, एक पासे के लिए यहाँ 3 लिख देंगे और ये दूसरे पासे का 3 है। ये पहले पासे के लिए हमने लिखा है और ये दूसरे पासे के लिए क्या है, 3, 3 ऊपर नीचे हमने लिख लिया। अब ये इसमें कौन कौन, सभी में जो अंक है उसको लिख देते हैं। तो 3 अंक, हर पासे में 3 अंक, 3 है, 1 है, 2 है, उसमें भी 3, 4, 5 है। तो हम इनको ऊपर नीचे लिखेंगे कि लिखने का ढंग कैसा होगा, जैसा हम बता रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इस 3 से आपको किसी एक डायरेक्शन को फॉलो करना है। देखिए जब भी हम ऐसे गोलाकार आकृति में घूमते हैं तो या तो वो घूमना क्लॉकवाइज होता है और या तो वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, जिधर घड़ी की सुई चलती है तो 3 से घूमेंगे ऐसे, फिर 1 फिर 2, यानी कि ये कौन सी दिशा है, ये दिशा का है क्लॉकवाइज, और ऐसे घूमेंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी आपको ऐसा पासा मिले जिसमें केवल एक अंक कॉमन हो तो आप क्या करेंगे, उस कॉमन अंक से, तो कॉमन अंक क्या है, 3, इस 3 से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाइए तो क्या मिलेगा, 3 से जब घूमेंगे ऐसे तो 1 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, 2। तो हम क्या करेंगे, पहले पासे की सिचुएशन में लिखिए 3, 1 और 2। अच्छा, जिस डायरेक्शन को आपने पहले पासे में चुना है उसी डायरेक्शन को आपको दूसरे पासे में भी चुनना है। अब यहां पे भी आप किस डायरेक्शन चुनेंगे, क्लॉकवाइज। तो क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे, तो 3, 4 और 5। तो यहां पे 3 उन्होंने पहले से लिखा हुआ है, 4 और 5। तो इस तरह से हमने ऊपर नीचे दोनों में लिखे अंकों को लिख दिया है। तो इसमें कौन कौन सा अंक दिखाई दे रहा है, 3, 1, 2, 3, 1, 2। हमने इसी क्रम में क्यों लिखा, क्योंकि 3 से आगे बढ़ने पर जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो करेंगे तो क्रम यही आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, फिर क्या आएगा, 2 आएगा। उसमें जब बढ़ेंगे तो 3, 4, 5 आएगा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, आपस में कॉमन है, तो इनको छोड़ दीजिए, अभी इस पर विचार बाद में करेंगे। अब जो आगे दिख रहा है वो कौन कौन सा जोड़ा बना रहा है, देखिए 1 का 4 के साथ जोड़ा बन गया, 2 का 5 के साथ जोड़ा बन गया। तो ये सूचना हमें क्या दे रहा है, ये हमें यह सूचना दे रहा है कि 1 के विपरीत सतह पर कौन होगा, 1 के विपरीत सतह पर 4 होगा और 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो 5 होगा। तो इस एक लाइन से हमने क्या सूचना निकाली कि 1 का विपरीत कौन है, तो 4 है, और 2 का विपरीत कौन है, तो 5 है। अच्छा, एक पासे पे कुल कितने अंक लिखे जा सकते हैं, तो 6 लिखे जा सकते हैं, जिसमें से 1, 2, 4 और 5 क्या हो चुके हैं, मालूम हो चुके हैं। हमको पता हो चुका है कि 1 यहाँ है तो उसके विपरीत 4 है, 2 यहाँ है उसके विपरीत 5 है। अब बचे हैं 2 अंक। वो 2 अंक कौन कौन से हैं, एक तो 3 ही है जो यहाँ पे कॉमन है, और दूसरा क्या है, 6 है। अब जरा आप ध्यान दीजिए कि अगर 1 यहाँ है तो 4 कहाँ होगा, इसके बगल में। अगर 2 यहाँ है तो 5 कहाँ होगा, यहाँ इसके नीचे।
अब जो पूछ रहा है वो 3, अगर 3 यहां है तो बचा क्या है, तो बचा हमारे पास केवल 6। वो 6 कहां होगा, तो जो सतह खाली होगी, सतह कौन सी खाली है, ये वाली सतह खाली है, तो यहां क्या हो जाएगा 6, यानी कि 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो इस तरह क्या चल गया कि 3 का विपरीत क्या होता है 6। देखिए जब भी किसी पासे में आपको 2 विपरीत सतह मालूम चल गई कि एक का विपरीत 4 है और 2 का विपरीत 5 है, तो जो 2 सतहें बची होती है वो भी आपस में विपरीत ही होती हैं, तो यहां पे 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये रूल नंबर 1 है जिसमें कि हम तीनों सतहों के विषय में बता सकते हैं। जब भी आपको प्रश्न पूछा जाए तो आप कोशिश यही करिएगा कि उसमें से 2 ऐसे पासे को चुन लीजिए जिसमें से केवल एक अंक कॉमन हो, क्योंकि जो ही एक अंक कॉमन होगा तो आप तीनों सतहों के विपरीत को बड़े आराम से बता सकते हैं। अब आपसे अगर 3 का विपरीत पूछे तो बता दीजिए 6, 1 का पूछे तो आप 4 और 2 का पूछे तो आप क्या बता सकते हैं 5 बता सकते हैं। समझ में आया? ये पहला नियम है कि यदि 2 पासों में कोई एक अंक कॉमन हो तो उस कॉमन अंक से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़िए, और इस क्रम में आप इस तरह की डिवीजन पाएंगे 3 1 2 3 4 5, और जो जिसके नीचे जोड़ा बना रहा है वो उसके क्या हो जाएगा विपरीत हो जाएगा। तो 1 का जोड़ा 4 से बना, 2 का जोड़ा 5 से बना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में विपरीत हो जाएंगे। दिक्कत क्या फंस रही है 3 की, तो 3 का विपरीत कौन होगा, जो अभी तक जोड़ा नहीं बना पाया है। तो अगर 1 4 के साथ जोड़ा बना लिया, 2 5 के साथ जोड़ा बना लिया, तो 3 किसके साथ जोड़ा बनाएगा, तो 3 6 के साथ। क्यों, क्योंकि 6 ही तो बचा है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 6। तो पहला नियम कब लागू होगा, जब 2 पासों में कोई एक अंक ही कॉमन होगा। अब हम इसके आगे देखेंगे अगर 2 अंक कॉमन हो जाते हैं तब कौन सा नियम लगेगा और हम क्या क्या जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस नए कंडीशन, अब यहां पे जब आप प्रश्न को देख रहे हैं तो यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है कि इन 2 पासों में एक की जगह पे 2 अंक कॉमन हो गए हैं। कौन कौन सा अंक कॉमन हो गया, आप देखेंगे 2 यहां भी है और 2 यहां भी है, 3 भी यहां है और 3 भी यहां है। अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आती है तब फिर आप क्या जान सकते हैं, तो यहां से केवल एक सूचना प्राप्त होती है कि जब किन्हीं 2 पासों में, क्या लिखेंगे कि जब किन्हीं 2 पासों में 2 अंक समान हो, 2 अंक समान हो तो शेष बचा तीसरा अंक आपस में विपरीत होता है। यानी कि ऐसी कंडीशन आ जाए कि 2 2 कॉमन, 3 3 कॉमन, तो बच क्या गया, यहां बच गया 1 और यहां बच गया क्या 5। तो इन दोनों पासों की सहायता से केवल हम एक चीज जान सकते हैं कि 1 की विपरीत सतह पर क्या है, तो 5 है। इसके अलावा हम कुछ नहीं जान सकते हैं। यानी हमने आपको 2 नियम बताया है। एक नियम ऐसा था, वो कब लागू होता है, जब 2 पासों में कोई एक अंक कॉमन हो, और उसकी सहायता से हम क्या जान सकते हैं, तीनों सतह की विपरीत जान सकते हैं। एक नियम हमने आपको बताया जिसमें कि 2 अंक कॉमन हो जाते हैं। जब 2 अंक कॉमन हो जाते हैं तो जो एक बच जाता है वो क्या होता है, आपस में विपरीत हो जाता है। तो यही 2 नियम ऐसे हैं जिनके आधार पर आप सारे के सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक, चलिए यह आसान था। ये कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हमको कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जिसमें कि एक ही पासा दिया होता है और हमसे पूछता है, पहचान करने के लिए पूछ लेता है कि बताइए यह पासा मानक है कि साधारण है। तो मान लीजिए कि आपके सामने यही 2 पासे दे दी जाए, अगर पूरे एक बताइए इसमें से कौन सा पासा निश्चित रूप से एक साधारण पासा है, तो हमने आपसे क्या बताया था कि साधारण पासा वो होता है जो मानक नहीं होता है। और मानक कौन होता है, तो मानक वो होता है जिसकी विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग क्या होता है, 7 के बराबर होता है। अब देखिए कि इस वाले पासे को पहले देखते हैं हम। यहां देखिए लिखा है 2 3 और 5।
यानी कि यह पासा मानक है कि साधारण है, ये हम कैसे जान सकते हैं? तो मानक कब होगा कि जब 2 यहाँ लिखा हो और 5 यहाँ लिखा हो। लेकिन ध्यान दीजिए 2 यहाँ लिखा है और 5 यहीं बगल में लिखा हुआ है। इससे हमको ये तो ज्ञात हो गया कि 2 यहाँ है और इसकी विपरीत सतह पर 5 नहीं है, तो ये क्या नहीं हो सकता है? तो ये जो पासा है ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता है? मानक नहीं हो सकता। तो अगर ये पासा मानक नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है फिर ये? तो फिर ये एक साधारण पासा हो सकता है। क्योंकि हमने आपसे भी क्या कहा कि जो मानक नहीं है वो क्या होते हैं? वो साधारण होते हैं। तो इसका तो पक्का हो गया कि ये मानक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? साधारण। क्यों? क्योंकि इस पे संलग्न सतह पर लिखे अंकों का योग क्या हो गया? 7। अगर किसी भी पासे में संलग्न सतह, संलग्न मतलब क्या होता है? सटी हुई सतह, संलग्न सतह पर लिखे अंकों का योग 7 हो जाता है, तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है? वो मानक नहीं है। वो कैसा है? वो साधारण पासा है। अब उस परिप्रेक्ष्य में इसको देखिए, इस पर तो किसी भी लिखे अंक का योग 7 नहीं मिल रहा है। 2 3 5, 1 3 4 और 1 2 3। इसका मतलब कि यह एक मानक पासा हो सकता है, नहीं जरूरी नहीं है कि यह मानक पासा हो। तो इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि यह एक मानक पासा हो सकता है। मतलब इसके बारे में हम सही कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर ये मानक पासा हो सकता है तो उसी ढंग से हम कह सकते हैं ये साधारण पासा भी हो सकता है। कब? जब मानक नहीं होगा। तो यहां से हमको ये कंफर्म सूचना नहीं मिल रही है कि ये मानक है कि साधारण है। हाँ, ये हम कह पा रहे हैं कि यह एक मानक पासा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि संलग्न सतह पर लिखे अंकों का योग 7 के बराबर नहीं है। लेकिन हो सकता है ना अंदर कुछ चेंज हो, यहाँ 2 हो, 5 यहाँ लिखने के स्थान पर यहाँ लिख दे पीछे। तो इसलिए इसकी संभावना, अगर आपसे ऐसा पूछे कि दिए गए पासे में किसके मानक पासा होने की संभावना है, तो आप कहेंगे इसके संभावना। इसकी तो एकदम संभावना नहीं है। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन कभी कभी चिन्हित करने के लिए पूछा जा सकता है। अब हमने जो आपको 2 नियम बताए हैं उस पर हम लोग क्या करते हैं? कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक आध 2 उदाहरण हल करके देखते हैं कि हम लोगों ने कितना सीखा है। मान लीजिए कि क्वेश्चन में ही दे दिया कि पासे के 6 सतहों पर क्रमशः A B C D E F लिखा है ना, A B C D E और F लिखा है, और आपको शुरू में ही उसने कह दिया कि यह एक साधारण पासा ही है, मानक पासा नहीं है। क्या लिखा है? सभी सतहों पर A B C D E F लिखा है, और वो कंडीशन वाइज आपको यहां दे दिया कि A यहां लिखा है, B यहां लिखा है, C यहां लिखा है, यहाँ लिखा है D लिखा है, E लिखा है और A लिखा है, ऐसा लिख के दे दिया। तो अब आपसे कहे कि बताइए कि यहाँ पे विपरीत सतह, A के विपरीत कौन है, B के विपरीत कौन है, C, किसी का भी विपरीत पूछ दे। मान लीजिए उस क्वेश्चन में कहा गया है कि B के विपरीत सतह पर कौन है, वो आपको बताना है। चलो मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन दोनों पासों में कोई एक ऐसा सतह है जो कॉमन दिख रहा है। देखिए जरूरी नहीं कि पास एक क्वेश्चन में केवल अंक ही लिखे हों, वो वर्णमाला कोई अक्षर लिख सकता है, कोई और संकेत लिख सकता है। आपको ध्यान क्या देना है? आपको कॉमन सरफेस को ढूंढना है, क्योंकि रूल उसी पे है। तो इन दोनों में कौन सा कॉमन सरफेस है? आप देखेंगे A यहां है और A यहां है, तो हम जो कॉमन सरफेस है हमने उसको क्या किया? इस तरह से आइडेंटिफाई कर लिया। अब यहाँ पे केवल एक ही सतह ऐसी है जो कॉमन है, तो यहाँ पे कौन सा नियम लग जाएगा? नियम नंबर 1। देखिए ये कहने की जरूरत नहीं कि नियम नंबर 1 के अनुसार, वो हमने अपने क्रम के अनुसार कि पहला नियम इसको मान लिया, दूसरा नियम है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये पहला नियम है और ये दूसरा नियम है। तो यहाँ पे हमने आपको पहला नियम हमने जो आपको बताया है उसके अनुसार यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा? तो रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर 2 पासों में कोई एक सरफेस कॉमन हो तो हम उसी सरफेस से आगे बढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था? हमने यहाँ पहले पासे के लिए A लिख लिया, फिर दूसरे पासे के लिए A लिख लिया। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे, तो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं आप? देखिए आप चाहे क्लॉकवाइज बढ़ जाइए और चाहे एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में। घड़ी की सुई दिशा क्या होती है? ऐसे से चलती है घड़ी की सुई, तो इस दिशा में बढ़ सकते हैं और इस दिशा में बढ़ सकते हैं। तो हम सुविधा अनुसार किधर से बढ़ेंगे? क्लॉकवाइज में। तो हम बढ़ेंगे क्लॉकवाइज में, तो A के बाद क्या आएगा? B, B के बाद क्या आएगा? C। तो हमने लिख दिया A, B और C।
ठीक यही जिस दिशा में आप यहां बढ़िए वही दिशा आप यहां भी फॉलो करिए। यहां कहां से बढ़ना, ए से, तो ए, डी और ई, तो यहां पे हम बढ़ जाएंगे ए, डी और ई। अब यहां पे देखिए कि जोड़े कौन कौन से बन रहे हैं, तो बी का डी के साथ जोड़ा बना और सी का ई के साथ जोड़ा बना। तो क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष निकलता है कि बी का विपरीत कौन है, डी है, और सी का विपरीत कौन है, तो ई है। तो यहां से अगर पूछा कि बी का विपरीत क्या है, तब क्या बता देंगे, बी का विपरीत क्या है, डी है। अब बच गया ए, तो ए का विपरीत कौन होगा, ए का विपरीत यही होगा जो अभी तक जोड़ा नहीं बनाया है। तो कौन नहीं जोड़ा बनाया है, तो आप देख रहे हैं कि ए का जोड़ा कौन बनाएगा, जो किसी के साथ नहीं है। तो किसी के साथ कौन नहीं है, एफ नहीं है, तो ए का विपरीत कौन हो जाएगा, एफ। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पहले नियम के आधार पर चीजों को हल कर लेंगे। अगर यहीं पे एक परिवर्तन कर दिया जाए, चलिए इतना देख लीजिए एक बार, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक कंडीशन को चेंज करते हैं। अब हम एक ऐसी कंडीशन लेके आते हैं जिसमें कॉमन दो चीजों को बना दिए। जहां सी है बाई चांस, यहां पे भी हम मान लीजिएगा डी कर दें। अब सिचुएशन चेंज हो जाती है, इसको मिटा देते हैं। अब यहां भी वही सिचुएशन है कि यहां पे हम वही 6 अक्षर हैं ए बी सी डी ई एफ, लेकिन अब यहां पे दो सरफेस कॉमन लग रहे हैं। कौन कौन से, ए और डी। और आपसे पूछा कि आप बताइए बी का विपरीत क्या होगा, क्योंकि इस कंडीशन में आप केवल बी का ही विपरीत बता सकते हैं और किसी का विपरीत नहीं बता सकते। क्योंकि हमने कहा ना कि जब किसी दो पासे में दो कॉमन सरफेस मिल जाए तो आप केवल एक के विषय में बता सकते हैं, कौन, जो दो कॉमन नहीं होता है उसके विषय में। तो यहां से क्या सूचना निकलती है कि बी का विपरीत क्या हो जाएगा, तो बी का विपरीत हो जाएगा ई। आप सिर्फ इतना ही बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए और डी यहाँ पे है, यानी कि दोनों कॉमन है। तो जो बच जाते हैं वो क्या होते हैं, आपस में विपरीत होते हैं। तो यहाँ कौन बच्चा, बी, और यहाँ कौन बच्चा, ई। तो यहाँ पे बी का विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक हमने क्या सीखा, अपने अभी तक की वीडियो में हमने ये सीखा है कि विपरीत सतहों को कैसे ज्ञात करेंगे। जब आप इस विपरीत सतह को ज्ञात करना जान जाएंगे तो उसकी सहायता से अब आप इस पासे को दूसरे रूपों में भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी तक जो ये पासा है, ये पासे का बंद रूप है, यानी कि हमने पासे को तोड़ा नहीं है। तो ये पासे का एक बंद रूप है, इसे हम कहते हैं बंद पासा। अब इसी पासे को देखो बंद पासा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो स्वरूप बना है पासे का, इस पासे में आप केवल 3 सतहें ही देख पा रहे हैं। जो इस पासे को हम तोड़ के खोल देंगे तो 6 सतहें हमारी 2D आकृति में भी दिख जाएंगी। तो आप देखिए कि एक पासे को जब खोलते हैं तो किस रूप में हमारे सामने दिखाई देता है। तो उसके बहुत सारे रूप हो सकते हैं। जो सबसे प्रचलित रूप है पासे का, जो आपको देखने को मिलेगा अक्सर, वो ये रूप है। यहां पे क्या दिखने को मिल रहा है आपको, देखो पासे को चाहे तोड़ें चाहे फोड़ें चाहे जो करें, खोलें चाहे बंद करें, पासे में सतहों की संख्या नहीं कभी भी बढ़ने वाली है, नहीं कभी घटने वाली है। तो ये जो बंद पासा था इसमें कितनी सतहें थी, 3 यहां सामने, 3 नहीं दिख रही थी, 6। हमने इस पासे को अगर खोल दिया तो यहां कितनी सतहें दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 और 6। यहां पे देखेंगे तो इस ऊपर वाली सतह विपरीत कहां थी, यहां, मतलब एक यहां से चलो, एक गैप करो, उसके बाद जो आएगी वो क्या होगी, विपरीत होगा। वही नियम यहां भी लागू होगा कि अगर यहां पे एक सतह है तो इस सतह का नाम लिख दो ऊपर। अगर ये ऊपर एक सतह है तो इस सतह का विपरीत नीचे होगा, लेकिन वो कब आएगा, तो एक गैप के बाद यहां आएगा। तो इसकी विपरीत क्या हो जाएगा, यहां नीचे। ये अगर दायां है तो बायां कहां आएगा, तो बायां आएगा यहां पे। और ये अगर सामने है तो पीछे कहां आएगा, तो पीछे आएगा नीचे। यानी कि खुले पासा जो इस ढंग से निर्मित होता है उसमें क्या होता है, एक गैप के बाद विपरीत सतहें दिखती हैं। दिख गए, तो ये होगा ऐसे। अब समझिए कि यहां पे हमने ऐसे बनाया, तो इस खुले पासे का और भी क्या उपयोग है। देखिए पासा जब भी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहां से बढ़ते 1 2 फिर पीछे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहीं पहुंच जाएंगे, यानी कि घूमता रहता है। आप देखेंगे जब भी आप लूडो के ऊपर गोटी से फेंकते हैं तो 6 दिखता है, फिर पलटते पलटते 1 दिखेगा, फिर एक बार पलट के हो सकता है फिर से 6 आ जाए। इसका मतलब कि वो एक ऐसे चक्री क्रम में आगे बढ़ता रहता है। तो वो विशेषता यहां भी फॉलो होगी।
अगर आप ऊपर से एक स्टेप नीचे आते हैं तो कहां पहुंचेंगे? सामने। सामने से एक स्टेप नीचे आते हैं तो कहां पहुंचेंगे? नीचे वाली सतह पर। फिर नीचे से एक सतह और पीछे जाएंगे तो कहां जाएंगे? पीछे वाली सतह पर। और यहां से एक सतह और आगे आ जाएंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? फिर यहां। वो चक्रीय क्रम यहां भी फॉलो होगा, वो चक्रीय क्रम इस रूप में भी फॉलो होगा, वो चक्रीय क्रम इस रूप में भी फॉलो होगा। अब देखिएगा, ये जो बीच की सतह है जहां हमने लिखा है कि ऊपर, सामने, नीचे और दाएं, बायां हिस्सा यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी। ऐसा नहीं कि चित्र हमने बना दिया यहीं पे तो बायां वाला हिस्सा केवल यहीं पे होगा, वो यहां भी है। ये बायां आप यहां भी एज्यूम कर सकते हैं, यहां भी एज्यूम कर सकते हैं और यहां भी, इस ढंग से। मतलब कि ये बायां इन चारों जगहों पर है और ये दायां भी कहां है? इन चारों जगहों पर है। ये ऊपर, सामने, नीचे, पीछे और यहाँ बायां यहां से लेकर यहां तक कहीं भी हो सकता है और दायां यहां से यहां तक ले कहीं। ये नहीं कि बस यही होगा हाथ की तरह, वो कहीं भी आप उसको अपने सुविधा अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक, अब हम आपको यहाँ पे एक स्टेप और आगे लेके चलेंगे। उसके बाद जब क्वेश्चन कुछ इस ढंग से पूछे जाने लगते हैं कि बताइए कि एक रिक्त स्थान दे दे, उस रिक्त स्थान की पूर्ति जब हमें करनी होती है पासे के प्रश्नों में, तो वहां पे हमें पासे को खोलना पड़ता है। इसीलिए हम आपको इस बंद पासे को खोलना सिखा रहे हैं कि ये बंद पासा जो ऐसे है, वो खुलता है तो कैसा नजर आता है? कुछ इस ढंग से नजर आता है। अब अगर आपसे कहा जाए कि बताइए इस पासे में और इस पासे में कैसे आप देखेंगे, सिमिलैरिटी कैसे देखेंगे, तो यहां पे ऊपर ये है तो ऊपर यहां, ऐसे करके हमने देख लिया इस ढंग से। आप देख रहे हैं। अब अगर आपसे हम ये कह दें कि मान लीजिए यहां पे लिखा है 1, 2 और 3, यहां लिखा है 4, 5 और 1, इस ढंग से लिखा हुआ है। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि इस पासे की सहायता से आप इस पासे को फिल करिए, तो इसको फिल करने के लिए हमें कितनी सतहों को जानना जरूरी है? 6 को जानना जरूरी है, तभी तो हम लिख पाएंगे कौन कहां है। तो अब 1, 2, 3, तो अच्छा बताइए इस पूरे पासे में जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पासे में एक कहां है? किस सतह पर बैठा हुआ है? तो आप देख रहे हैं एक ऊपरी सतह पर बैठा हुआ है। तो यहां ऊपर कहां लिखा है? यहां। तो यहां क्या लिख देंगे आप? 1। हमने यहां पे लिख दिया 1। हमने यहां पे क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। अब देखिए, तो जो सामने की सतह है उस पे क्या लिखा है? 2। चलो यहां भी 2 लिख दिया, 2 लिख दिया। अब इसके इधर दाहिने सतह पे क्या लिखा है? 3, तो हमने यहां 3 लिख दिया। यानी कि 3 सतहें तो हम तुरंत भर सकते हैं। इस पासे की सहायता से हमने 1, 2, 3 भर दिया। दिक्कत यह है कि यहां 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 क्या भरेंगे, क्योंकि ये 3 सतहें तो दिख नहीं रही हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले जो हमने आपको सिखाया था वो 2 रूल, उस रूल के हिसाब से आप क्या करेंगे? सबसे पहले विपरीत सतहों को ज्ञात कर लेंगे। क्यों ज्ञात करेंगे? क्योंकि 3 सतह जो दिख रही है उसके आधार पर तो हमने खुले पासे में अंक भर दिए हैं, लेकिन जो 3 सतहें नहीं दिख रही हैं उनको हमें पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो वही रूल अपनाइए। दोनों में क्या कॉमन है? 1 कॉमन है। अब ऐसे हमने बताया था 1, फिर यहाँ पे 3, फिर क्या हो जाएगा? 2। उसी तरह से बढ़िए 1, 4 और 5। अब क्या करना है? जोड़ा बनाना है। इसका इसके साथ जोड़ा और इसका इसके साथ। तो क्या हमको दिखा यहां से, क्या मिला हमको यहां से? तो हमको मिला कि 3 का विपरीत क्या है? 4 है। 2 का विपरीत क्या है? 5 है। तो 1 का विपरीत क्या होगा? जो बचा है वो 1 विपरीत क्या होगा? 6 ना। हमें आशा है कि आप लोग भी इसी तेजी के साथ कर पा रहे होंगे, आप भी इसी तेजी के साथ विपरीत ज्ञात कर ले रहे होंगे, क्योंकि पहला स्टेप है ये। अक्सर परीक्षाओं में यही पूछा जाता है। इसके बाद वाला ये अलग लेवल है। हाँ, अपने अगले वीडियो में उसका पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे कि जब रिक्त स्थान की पूर्ति वाला क्वेश्चन पूछे तो उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। लेकिन उसकी थोड़ी पृष्ठभूमि जो उसका एक फंडामेंटल है, हम आज ही आपको बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले आज हमने क्या जाना था? विपरीत ज्ञात करना। तो हमने उसी ज्ञान के प्रयोग करके सबका विपरीत ज्ञात कर लिया। अब विपरीत ज्ञात होने के बाद हमने क्या किया? इस एक पासे की सहायता से इस खुले प्रारूप में हमने 1, 2 और 3 लिख दिया। हमने ये लिखना अभी उचित नहीं समझा। क्यों नहीं उचित समझा? क्योंकि इस पासे की सहायता से इसके पीछे क्या क्या है नहीं दिखाई दिया, लेकिन हमको तो विपरीत ज्ञात करना आता है। हमने क्या किया? उसी रूल के हिसाब से ज्ञात कर लिया कि 3 का विपरीत 4, 2 का 5, 1 का 6। अब हमें मालूम हो चुका है कि 1 का विपरीत क्या है, 2 का क्या है और 3 का क्या है। तो 1 का विपरीत क्या है? देखिए यहाँ पे 6। तो अगर यहाँ पे ऊपर के सामने हमने 1 लिखा है तो 1 गैप के बाद क्या आ जाएगा? नीचे। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 6। अब देखिए 2 का विपरीत क्या है? 5। तो 5 कहाँ लिखें? यहाँ सामने है तो यहाँ क्या है? पीछे।
और 3 का विपरीत क्या लिखा है वहां पे, लिखिए 4, तो 4 यहाँ। तो इस ढंग से आज हमने क्या सीखा है, आज हमने सीखा है कि दो पासों की सहायता से हम तीनों विपरीत सतहों को कैसे जान सकते हैं, एक चीज सीखा। दूसरा चीज हमने क्या सीखा, ये जान लेने के बाद हम इस पासे को कैसे खोल के प्रेजेंट कर सकते हैं, तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। और अपने अगले वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि अगर प्रश्न में 3 पासे दिए गए हैं, 2 पासे पूर्ण है और एक अपूर्ण पासा है, तो उस अपूर्ण पासे को हम कैसे पूर्ण करेंगे, इस विधि को हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन आज तक हमने क्या सीखा, हमने पूछा कि बंद पासे में कैसे चिन्हित करेंगे, कौन सा साधारण पासा है, कौन सा मानक, ये सीखा। फिर हमने सीखा कि उसकी विपरीत सतहों को कैसे ज्ञात करेंगे, और हमने अंत में क्या सीखा कि इन विपरीत सतहों को ज्ञात करने पर हम इस बंद पासे को खोल कर कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। खोलना क्यों आवश्यक है, क्योंकि इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका डिस्कशन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना न भूलिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों मित्रों तक इसे शेयर करिए। धन्यवाद।